भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज की छात्राओं को टारगेट करके लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है। पुराने भोपाल से हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि किसी मियाँ में ताकत हो तो अब लव जिहाद करके दिखाए। मेरा जन्म दाढ़ी टोपी बालों से निपटने के लिए ही हुआ है। लव जिहाद करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा ब्राह्मण समाज देगा। ब्राह्मण समाज की छात्राओं को टारगेट करके लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है। आगे सांसद ने कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ। पुराने भोपाल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। सनातनी महिलाओं का गरबा अलग से होना चाहिए जिससे लव जिहाद करने वालों की एंट्री ना हो सके। अभी भी वक्त है, समझ जाओ कि हम समाज में छुपे षड्यंत्रों को पहचानेंगे और जागरूकता फैलाएंगे। हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा सम्मान और रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम किसी भी रूप से छल धोखे या धर्मांतरण के षड्यंत्रों का प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। हम ऐसे किसी भी संबंध का विरोध करेंगे जिसमें पहचान छिपाकर या झूठ बोलकर संबंध स्थापित किया जा रहा है। हम सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाने वाले भ्रामक प्रेम जाल के प्रति समाज को जागरूक करेंगे। हम संकल्प लेते हैं ये अभियान केवल विरोध तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि रक्षा जागरूकता और जन जागरण का मिशन बनाएंगे। इस बात का संकल्प आज भगवान परशुराम जी की जन्म उत्सव के ऊपर हम सब गुफा मंदिर प्रांगण में लेते हैं। वो आए जो लव जिहाद के लिए संघर्ष करें। लव जिहाद के लिए आपका भाई भोपाल का बेटा आलोक शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा होगा। हम आए, एक आवाज दें। एक लड़की के साथ अगर कोई पकड़ाता है, कोई चाहे रईस मियाँ हो चाहे छोटे मियाँ हो, आप आइए तो मैं एक डाल देता हूँ। जिंदगी के अंदर हिंदू समाज की बेटी का धर्मांतरण करना भूल जाएगा। इस बात का संकल्प हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे केवल हाथ हिलाने से काम नहीं होगा। आज चिंता का विषय है। आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे। करके तो कोई सोचे, उसकी भी ऐसी सजा मैंने सोच के रखी है कि किस प्रकार से अगर हिंदू समाज की अगर बिटिया का धर्मांतरण होता है, अब उसको सीधी सजा दी जाएगी। उसको छोड़ने का काम भोपाल के नौजवान तो नहीं करेंगे। हाथ काटने से नहीं होगा, उसके साथ तो क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए समाज को तैयार होना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम हमको करना चाहिए। छोटे छोटे चीज के लिए मैं युवा युक्ति सम्मेलन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अरे उठो भाई, ये भी करो, इसको स्थान बनाओ। ये स्थान केवल किसी एक व्यक्ति का स्थान नहीं है, सबका स्थान है। सब लोग मिलकर एक कार्यक्रम बनाओ, बड़ा कार्यक्रम करो। आने वाले दिनों में पुराने भोपाल की बड़ा चिंता का विषय हो रहा है। पुराने भोपाल से हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिंदू लोग मकान बेच के जा रहे हैं, दुकानें बेच के जा रहे हैं। चिंता हो रही है। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है। इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता आप हमको करना पड़ेगी। केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा। करो, कितनी आलोचना कर रहे हो 25 साल से? क्या कर लोगे आलोचना करके? 50 साल के हो गए और कर लो 10-5 साल निकल जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगी। क्या हो क्या रहा है उससे? अरे काम करो, एकजुट हो, सब लोग मिलजुल कर। और हम लोग मिलकर हमने तय किया है 5 जून का दिन भोपाल का ऐतिहासिक दिन होने वाला है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पुराने भोपाल के हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए इकबाल मैदान से आवाज को गुंजायमान करने के लिए आ रहे हैं। अरे उसमें आओगे कि नहीं आओगे? अरे आओगे नहीं आओगे? या उसमें भी चेहरा उतार के कमियां निकालने के लिए बैठोगे? अरे बताइए।
अरे चेहरा क्यों उतर गया? अरे हाथ खड़ा करो, क्योंकि इस भोपाल के बेटे का बीपी और दाढ़ियों से मुकाबला करने के लिए हुआ है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कौन लोग हैं ये योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, हिंदुओं के ऊपर तलवार चलाते हैं, हिंदुओं के ऊपर मांस के टुकड़े फेंकते हैं, किस प्रकार से उनकी गाड़ी की टक्कर मारते हैं। मैं पूरे के पूरे आंकड़े जुटा रहा हूं। भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं राजेंद्र शर्मा जी, भाई साहब पचौरी जी, भाई साहब आपका आशीर्वाद चाहिए। आप इस भोपाल के क्रांतिकारी नेता रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। कैसे पुराने भोपाल से पलायन होगा? आज कोई फिदा के अंदर हम 80% थे, 20% बचे। ईदगाह हिल खाली हो रहा है। चौक बाजार के अंदर हम 45,000 थे, केवल 3,200 बचे हुए हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं हनुमानगंज थाने के अपराध रिकॉर्ड का। मीडिया आता ही नहीं है। मीडिया तो टीटी नगर के नीचे जाता ही नहीं है, अधिकारी आते ही नहीं है। केवल हमारा समाज आज से सुधार करे। भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पे कि हम कोई की बुराई भलाई नहीं करेंगे। बुराई भलाई जब करो जब कुछ करो समाज के लिए। बुराई भलाई जब करो जब समाज के प्रति हमारा समर्पण हो। बड़ी लड़ाई लड़ना है, ये छोटी मोटी लड़ाई लड़ने की वो नहीं है। इसलिए भोपाल के अंदर आने वाले 5 जून को हम सामाजिक समरसता का बड़ा कार्यक्रम भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। और मैं तो चाहता हूं एक कार्यक्रम तो हमारा गुफा मंदिर के ऊपर बने। भाई भोपाल के सांसद आलोक शर्मा के बयान का संस्कृति बचाओ मंच ने समर्थन किया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने वीडियो जारी कर सांसद आलोक शर्मा के बयान का समर्थन किया है। भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा जी ने जिस प्रकार से कल कहा है कि लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कर देनी चाहिए, जनप्रतिनिधि इसी प्रकार का होना चाहिए। सनातन धर्म का अगर जनप्रतिनिधि है उसे सनातन धर्म के पक्ष में बात करनी चाहिए। माननीय आलोक शर्मा जी के वक्तव्य का संस्कृति बचाओ मंच पूर्ण समर्थन करता है। हमने तो ये तक कहा था कि लव जिहाद की एक ही सजा गुप्तांग तन से जुदा, लेकिन माननीय हमारे आलोक शर्मा जी ने कहा है कि उसकी नसबंदी कर देना चाहिए, तो इस वक्तव्य से भी हम समर्थन करते हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक, वैसे तो फांसी का प्रावधान है लव जिहाद के कानून के तहत, लेकिन फांसी की सजा आज तक हुई नहीं है। मैं माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जल्लाद को जो है नियुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश में जल्लाद भी नहीं है, जल्लाद नियुक्त किया जाए और इनकी जो सजा हो, इनको फांसी की सजा हो तो तत्काल जल्लाद को सुप्रत करके फांसी चढ़वाना चाहिए। एक तरफ मुझे लगता है कि शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी वर्ग, पुलिस प्रशासन को भी इसमें चिंतन करना चाहिए। माननीय कमिश्नर महोदय हरिनारायण चारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जरा सख्ती बरती जाए। 70 लड़कियां निकलेंगी इसमें, कम से कम 20 से 25 लड़के निकलेंगे। पोर्न साइट पर आप ब्लू फिल्म में बेचना चाह रहे थे, उनके वीडियो बेचना चाह रहे थे। ऐसा जघन्य अपराध करने वालों का एक कोने में जुलूस निकाल रहे हो आप, सूनी सड़क में जुलूस निकाल रहे हो। और एक जरा सा उस मुसलमान जो हवलदार था उसने पहले हिंदू कह के उसे मारा है। जब अगर उसने मुसलमान कह दिया कि तुम मुसलमान हो, तुम जुमा जटकी हो गई, तो अपराधी अपराधी है। लेकिन उसका जुलूस इस प्रकार से निकाल रहे हो। यहां भी तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हो। प्रशासन को साफ सुथरा रवैया अपनाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, एक फार्म हाउस का नाम आ रहा है, उस फार्म हाउस के अपराधी को क्यों नहीं, आप सरकारी जमीन पे बना हुआ फार्म हाउस है, उस सरकारी जमीन पे बने हुए फार्म हाउस के खिलाफ भी आपको कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण के नाम पे अतिक्रमण किया हुआ, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अखबार नाम छाप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्योंकि आपके पास गृह मंत्रालय भी है, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा रैकेट है जो कि मध्य प्रदेश में केरला फाइल के स्टाइल में यहां पर काम हो रहा है। जिस प्रकार अजमेर की घटना थी, उससे भी बड़ा ये रैकेट का पर्दाफाश होगा अगर तरीके से कार्रवाई होगी तो। यदि आप चाहते हैं कि अपने आसपास की खबर सबसे पहले आप देखें तो आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।